के अंदर महंत अमलदास गुरु जी के द्वारा आज विशाल जो कबीर साहब का सत्संग होता है, जिसके उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ तैयारी चल रही है और हो चुकी है। अभी यहाँ बहुत सारे संत आएंगे, बहुत सारे युग पुरुष जो समाज में काम कर रहे हैं उनकी व्यवस्था करी गई है। और देखिए यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से खाने की, पीने की, भोजन की व्यवस्था रखी गई है। सभी साथियों के लिए विशेष आयोजन किया जा रहा है। जो ये संसार दर्ब की चोट कठिन के माय, चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाढ़ काट नहीं जाए। आज काज जो काल अकाजा, चले नादि दिगंतर राजा। सहज विचारे मूल गमाई, लाभ ध्यान होई रे भाई। ओछी मत चंद्रमा गो अथई, त्रिपुटी संगम स्वामी बसई। तब ही विष्णु कहा समुझाई, मैथुन अष्ट तुम जीत हो जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा। भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेके सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागुन बारा, एक मरे एक करे विचारा। मुहे गए की काहुन काई, झूठी आस लाग जग रही। जरत जरत ते बाँचहु, काहुन की निगुहार। विष विषय के खायहु, रात दिवस मिल जा। बड़ी सो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप चले नर जानी। बावन रूप चले बल राजा, ब्राह्मण की कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब की चोरी, ब्राह्मण ही को लागल गोरी। ब्राह्मण की नौ वेद पुराना, कैसे गए मोहि मानुष जाना। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गुपंथ चलाया। एक से भूत प्रेत मन लाया, एक से पूजा जैन विचारा। एक से लिहुर निमाज गुजारा। कोई काहू का हटा न माना, झूठा कसम कबीर न जाना। तन मन भज रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। आपु ही देव आपु है पाती, आपु ही कुल आपु है जाति। सबसे पहले श्री कबीर निर्णय मंदिर, रावली रोड, ग्राम सुराना, ब्लॉक मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आप सभी पूजनीय संत गुरुजनों ने और साध संगत ने जो मुझे ये मौका दिया है आप सबके दर्शन करने का और संत महापुरुषों के वाणी विचारों का श्रवण करने का जो अवसर बना है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। और गुरुदेव की ऐसी मनोकंपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना भी निवेदन भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है सत्संग का, हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री हरि साहेब जी जो दिसंबर माह के प्रथम रविवार को अपना नश्वर शरीर त्याग करके स्वरूपलीन हुए थे, वो समय 6 दिसंबर सन 2009 था। रविवार का दिन गुरुजी की समाधि आश्रम में दी गई थी। तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में पुण्यतिथि के रूप में ये आयोजन गुरुदेव को समर्पित है। आप सभी लोग अपनी श्रद्धा और भावना को लेकर के इस गुरु दरबार में, कबीर आश्रम में आए हैं। आपकी अपनी पवित्र भावनाओं के साथ आपका जीवन भी मंगलमय हो और जीवन एक पुष्प की तरह हमारा आप सबका पुष्पित और पल्लवित होता रहे। हृदय हमारा श्रद्धा और भावनाओं से भरा रहे, ऐसी भावनाएं भी हम आप सबके प्रति हैं। और जो संगत अभी बाहर से आई हैं वो आश्रम में जाकर के जलपान ग्रहण कर ले।
जो भी सज्जन आइएगा पूज्य गुरुदेव जी की याद में अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र करते हुए सत्संग की ओर चलते हैं, दिल की गहराई की ओर चलते हैं, धम्म की ओर चलते हैं, नैतिकता की ओर चलते हैं, प्रेम की ओर चलते हैं, श्रद्धा मार्ग की ओर चलते हैं। पहले के लिए मैं निवेदन करता हूं, साध्वी लता, दोनों बहनें छत्तीसगढ़ से आई हैं, राधा और लता, और बहुत दूर बैठता है बंधुओं, तो मैं उनसे निवेदन है कि एक पद गुरु वंदना स्वरूप आप रखें और इनके बाद में राधा तैयार रहें। भाई साहेब की जय। अब भी तो सत्संग प्रारंभ हुआ है पर आवाज किसी की नहीं निकल रही जयकारा के लिए। क्या बात, जयकारा में साथ दीजिए जरा। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सर्व संत समाज की, भक्त समाज की। परम श्री सतगुरुदेव जी, परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं, चूंकि सत्संग का प्रारंभ है इसलिए सदगुरु के पावन चरणों में एक पावन शपथ प्रस्तुत है वंदना के स्वरूप। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, जैसे जिंदगी आग की जरे पुरानी। मैं ऐसे ही गाऊंगी। प्रभु आदरणीय देवेंद्र गौतम जी हिसाली, जो सम्मान एक अधिकार यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सत्संग का लाभ ले सकते हो। मैं उपासक बंधु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबकी हमारी आवाज़ को ये देश दुनिया के कोने में पहुंचाते हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद है। मंजीत जी के द्वारा सत्संग सुनते हैं, आइएगा। साहिब बंदगी हरियाणा से, बहादुरगढ़ से हमारी संगत आ रही है, उनका धन्यवाद है। लेट आने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी का चरखा बनाया, पांच अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच गुनास गुणन में लागे जी लोगों को बुलाया मैंने, और अगर आपको प्रश्न गोष्ठी रखनी हो तो अगला संडे रख लो और खूब आप प्रश्न उत्तर करिए। कृपया सत्संग में विघ्न न डाले, का लाभ ले, ये मौका बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो मेरा अनुरोध है, आइएगा, बैठिए। तो अभी आप सुन रहे थे आदरणीय मंजीत जी से, चतरिया झीन अमरे झीनी। सज्जनों, जो लोग आत्मज्ञानी हैं, साधना पथ के पथिक हैं, धम्म के मार्ग के उपासक हैं, गुरुमुखी जीव हैं, वो इस रहस्य को समझते हैं। ये जो हमारा 3.5 हाथ का शरीर है, ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों इसमें समाया हुआ है। आपका ये जो नेत्र है, यहां से नीचे और यहां से ऊपर, इस पिंड और ब्रह्मांड के रहस्य को संतजन बताएंगे। तो बहुत बहुत आभार है। अब आइए, मैं संत मंच की ओर आदरणीय संत श्री कर्मेंद्र साहिब जी, जो कबीर आश्रम आगरा से हम सब के बीच में पधारे हैं,
उनसे निवेदन करता हूँ 20 मिनट में अपने विचारों से संगत को लाभान्वित करेंगे। संत श्री कर्मेंद्र साहब जी आगरा। जहाँ कोई भेद ना हो, जहाँ सबके प्रति प्रेम, जहाँ कोई नशा ना हो, जहाँ कोई वैमनस्यता ना हो, जहाँ भाई भाई में बंटवारे को लेकर विवाद ना हो, झगड़े ना हो। जिस दिन जीवन के विवाद समाप्त हो गए, समझ लेना आपका जीवन उसी दिन सार्थक होगा। इसके लिए हम सब साधना सत्संग करते हैं। तो आइएगा, क्योंकि समय तो किसी का इंतजार नहीं करता है और मैं समय के कि हम अपना लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइएगा, अब मैं आदरणीय डॉक्टर सूरजमल सीतम जी, जो हमारे आदरणीय हैं, सम्मान्य हैं, वरिष्ठ हैं, उम्र भी काफी है और समाज के लिए वो कार्य भी करते रहते हैं। उनका जो उनकी पुस्तकें हैं, मेरे विचार से समथिंग 40 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। तो डॉक्टर सूरजमल सीतम जी वरिष्ठ साहित्यकार, जो गाजियाबाद जटवाड़ा से हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनको भी चाहूंगा कि वो हम सबको लाभान्वित करेंगे। इधर ही आ जाएंगे, एक कुर्सी इधर मंगवा लेते हैं। ये भी हो वो भी हो, लेकिन शरीर ढलता है, ये दीपक न जाने कब बुझ जाए, कुछ नहीं पता लगता। इसलिए अब हम अपने बुजुर्ग उनके ज्ञान अमृत का लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। आदरणीय डॉक्टर साहब को निवेदन, वो अपने विचारों से संगत को लाभान्वित करेंगे। साहेब बंदगी। सत्संग का मूल उद्देश्य है समानता और आपसी प्रेम और सद्भाव। जब आपसी प्रेम और सद्भाव होगा तो हम जो चाहते हैं वही होगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन निर्मल होए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस पूरे संसार में आपका कोई बैरी है ही नहीं, बस एक बार आप अपने मन को शुद्ध कर लो। अब मैं केवल 5 मिनट के लिए आपसे समय चाहूंगा कि हमारे जो सेवा दे रहे हैं आश्रम में, भाई संजय डीलर कुन्हेड़ा, सुरेंद्र जी सुराणा, मास्टर नरेंद्र जी सोंदा, रोहतास जी और जो सभी हैं आप लोग, ये फूल मालाएं मंगा रखी। संतों का स्वागत कर दो। 2-4 आदमी आ जाओ। पहले संतों का स्वागत, उसके बाद में फिर स्वामी जी का विचार रहेगा। समय सीमित है, बहुत जल्दी रहेगा। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, सहसा है काष्ठ अपार आपका, स्वागत है कई बार। स्वागत का तुम्हारे राह राही करत पुकार, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है। हरि साहेब दर्शन की, संत स्वरूपी आप दर्शन की, बलिहारी गुरु जी दर्शन की। सभी माता बहन गवान, मैंने दैया है देखी, मैंने अपनो सतगुर जान की बरिया, खोल दैया है देखी, मन की बरिया खोल दैया है देखी। जिन्होंने अपने अनुभव के कुछ शब्द हम सब तक पहुंचाए, हम कितना ग्रहण करते हैं वो हम पर निर्भर करता है। पुनः मैं आप सभी का, सर्व संत समाज का, भिक्षु संघ का, आप सभी गुरुमुखी जीवों का, सत्संगी प्रेमियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, जो जिस रूप में सेवा दे रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
आप सभी लोगों ने आकर मुझे जो अपना आशीर्वाद स्वरूप इस योग्य समझा, जो अपना ये आशीर्वाद मुझे दिया है, और हम ये चाहेंगे पूज्य गुरुदेव संत श्री हरि साहिब जी का यह निर्वाण दिवस पुण्यतिथि वर्षी समागम ये आप सबके सहयोग से इसी तरह से हर वर्ष होता रहे, और आने वाले इस कार्यक्रम के लिए आप सब अपना ये अवसर, समय, तो इस समय और जीवन, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार है। साहिब कबीर की एक साखी कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहों दिस धाये, आँख ना सूझे बाबरा, घर जरे घोर बुताए। हम जब तक अपने जीवन में रहनी गहनी संपन्न अच्छे संत सदगुरु का सानिध्य ग्रहण नहीं करते, गुरुमुखी नहीं बनते, साधना पथ के साधक नहीं बनते, धम्म पथ के अनुरागी नहीं बनते, तो सज्जनों कहते सुनते जीवन गुजर जाता है। अब जैसा कि हमारी मर्यादा है, संतों की आरती